हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी के कक्षा 10 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 2 को आज हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। प्रश्न संख्या 2 जो है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का, उसमें कहा जा रहा है जो सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 का जो पहला पार्ट है, पहला प्रश्न है हमारा, वह है 2 tan 30 डिग्री प्लस 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को हल करके हम लोगों को निकालना है जो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या है हमारा प्रश्न में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1/√3 होता है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की मदद से tan 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/√3। तो देखिए 2 और 10 के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो कौन सा सिंबल छुपा हुआ है, गुना का सिंबल छुपा हुआ है। तो गुना यहाँ लिख लेना, 2 गुना tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/√3। तो tan 30 डिग्री की जगह हम लोग को लिख लेना है 1/√3। इसके बाद क्या है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ बटे लिख देना है, 1 को 1 ही रहने देना है, प्रश्न में प्लस है तो प्लस लिख लेना है। अब देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√3। तो tan 30 डिग्री के वैल्यू को यहाँ लिख लेना है 1/√3। अब क्या है tan स्क्वायर 30 डिग्री ना, कहने का मतलब tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है उसका हम लोगों को वर्ग कर देना है, यानी कि उसका हम लोगों को स्क्वायर कर देना है। तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए क्या होगा, बराबर 2 गुना 1 क्या होगा, 2 ही होगा। तो 2 हम लोग को लिख लेना है, बटा √3 है तो यहाँ हम लोग को √3 लिख लेना है। फिर क्या है, बटा है तो बटा लिख देना है। बटे लिखने के बाद क्या है, यहाँ 1 है तो 1 हम लोग को लिख लेना है। 1 प्लस, अब देखिए 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 1/√3 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 1 का भी होल स्क्वायर और √3 का भी होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 ही होगा। तो हम लोग को यहाँ लिख लेना है 1 लिख लिए। इसके बाद बटा, अब देखिए √3 का होल स्क्वायर। तो √3 का मतलब क्या होगा, √3 का मतलब होगा √3 इंटू √3। √3 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, √9 हो जाएगा। और √9 है। अब देखिए 9 को क्या कर लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 तिया 9 बराबर √9। अब देखिए रूट अंडर क्या है, 3 है, यानी कि 3 का पेयर लग रहा है, 3 का जोड़ा लग रहा है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब √3 का जो होल स्क्वायर होगा वह क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, बटा में 3 लिख लेंगे। बटा में हम लोग क्या लिख लेंगे, बटे में हम लोग 3 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। कहने का मतलब 2/√3 बटे वो 1/1 प्लस 1/3। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए 2√3 को 2√3 ही रहने देंगे हम लोग, 2√3 को 2√3 ही रहने देंगे, बटा अब 1 और 3 का हम लोग को एलसीएम ले लेना है। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो 3 लिख लेंगे। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, तो 3 लिख लेना है। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। इसके बाद 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को हम लोगों को यहाँ लिख लेना है। अब देखिए अब क्या आ गया 2/√3 आ गया, क्या आ गया 2/√3
√3 अब बटा 3 1 4, 4/3 क्या आ गया 4/3। अब देखिए ये जो 2√3 है इसमें भागा हो रहा है 4/3 से। जी हाँ दोस्तों, ये जो 2√3 में क्या हो रहा है 4/3 से भागा हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/3 2√3 लिख सकते हैं। अब भागा क्या लिख सकते हैं 4/3। अब देखिए ये भिन्न का भागा के फॉर्म में आ गया, यानी कि भिन्न के भागा के रूप में आ गया। भिन्न का भागा तो आप लोग जानते ही होंगे बनाने के लिए क्या हो जाएगा 2/√3। ये भागा का सिंबल किस में चेंज होगा गुना में चेंज होगा, तो हम लोग को यहाँ गुना लिख देना। जैसे भागा का सिंबल गुना में चेंज होगा तो ये जो 4/3 है यानी कि 4/3 है यह क्या हो जाएगा उलट जाएगा। तो उलटने के बाद क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 एका 2, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ क्या 1 है, 1 गुना 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 हम लोगों को लिख लेना है। यहाँ क्या हो गया 2 गुना √3 क्या हो गया 2√3। क्या आ गया हमारा 3/2√3। अब 3/2√3 का हम लोगों को क्या करना है हर परिमेयकरण कर लेना है। 3/√3 2√3 जो है इसका हर परिमेयकरण कर लेना था। हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा √3 से √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √3 से नीचे भी कर देंगे। तो 3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। अब बटा अब देखिए 2 है तो 2 लिख लेंगे गुना √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा। √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं √3 गुना √3 3 होगा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया ये 3 और ये 3 को हम लोग काट सकते हैं। क्या आ गया √3/2 क्या आ गया √3/2 क्या आ गया √3/2। तो आप देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो जब आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को देखेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे जो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है √3/2 होता है। कहने का मतलब √3/2 को हम लोग साइन 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हमारा दिया हुआ था फंक्शन 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री, इसका जो हम लोग सॉल्यूशन किए तो इसका सॉल्यूशन हमको क्या आया √3/2 और √3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो कहने का मतलब 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan² 30 डिग्री का क्या हो जाएगा वैल्यू तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री। तो इसी ऑप्शन ए को हम लोग को क्या करना है टिक कर देना है। इसी ऑप्शन ए को हम लोग को टिक कर देना है। कहने का मतलब tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा साइन 60 डिग्री होगा। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न हमारा क्या है तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना। हमारा सेकेंड नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। इसका अभी जो कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा उसको हमको इस ऑप्शन में से टिक करना है। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी दिया हुआ है साइन 45 डिग्री और ऑप्शन डी दिया हुआ है 0। इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होगा इस फंक्शन का 1 - tan² 45 डिग्री या बटे 1 + tan² 45 डिग्री का आंसर होगा। तो आइए हम लोग इस फंक्शन को हल करते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमारा प्रश्न दिया हुआ है 1 - tan² 45 डिग्री। अब बटा में क्या दिया हुआ है 1 + tan² 45 डिग्री 45 डिग्री। अब देखिए हम लोग को क्या करना है 1 है तो 1 हम लोग को लिख लेना है, प्रश्न में माइनस है तो माइनस लिख लेना है।
अब टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे। जो टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 स्क्वायर। चूंकि यहाँ क्या है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका हम लोग को स्क्वायर लिखना है। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का हमने स्क्वायर लिख दिया, बटा क्या है 1 है तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री। फिर हम लोग को देखना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे चूंकि टेन स्क्वायर 45 डिग्री है। अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 1 1 ही रह जाएगा, माइनस है माइनस लिखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए फिर यहाँ क्या 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस है प्लस लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, बराबर 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक में से एक को घटाएंगे क्या होगा 0 होगा, और यहाँ बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 और बटे क्या हो गया 2 हो गया। अब आप लोग जानते होंगे 0 में दुनिया के किसी भी संख्या से जब हम लोग भाग करते हैं तो उसका जो भागफल होता है वह 0 होता है। जी हाँ दोस्तों, 0 बटे मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए 0 बटे 5 है, कहने का मतलब 0 में 5 से हम लोग भागा करेंगे तो इसका जो भागफल होगा वह 0 होगा। नोट में आप लोग याद रखिएगा, जो दुनिया के किसी भी संख्या में, दुनिया के किसी भी संख्या से यदि 0 में भाग दिया जाता है तो भागफल 0 होता है। तो क्या हो गया 0 हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 0 होगा। तो अब हम लोग को देखना है ऑप्शन में 0 कहाँ पे है। तो सेकंड नंबर का प्रश्न हमारा क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो हम लोग को ऑप्शन डी को टिक कर देना है। आइए अब हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जो तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है, तो तीसरा नंबर का प्रश्न है हमारा साइन 2a इजकल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ a इजकल टू 0 डिग्री, b इजकल टू 30 डिग्री, c इजकल टू 45 डिग्री और d इजकल टू 60 डिग्री। कहने का मतलब हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग को साबित करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है जो साइन 2a बराबर 2 साइन a और a का जो वैल्यू हम लोग लेंगे वह 0 से 60 डिग्री के बीच में हम लोग ले सकते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। और वही ऑप्शन होगा 0 से 60 डिग्री के बीच में, जिस ऑप्शन को रखने के बाद हमारा साइन 2a इजकल टू 2 साइन a हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हम लोग को प्रश्न लिख लेना है। प्रश्न हमारा क्या है, साइन 2a इजकल टू 2 साइन a। अब देखिए लिखेंगे a का मान 0 रखने पर, a का मान 0 रखने पर, चूंकि ऑप्शन ए में क्या है 0 है तो 0 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। a का मान 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, साइन 2a है तो 2a का मतलब क्या हुआ, 2 को a से गुना है तो a का वैल्यू क्या है यहाँ 0 डिग्री है, तो हम लोग को 0 डिग्री लिख लेना है, बराबर 2 साइन a का वैल्यू क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री हम लोग को लिख लेना है। अब देखिए साइन 2 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ 0 डिग्री लिख लेंगे। इसके बाद क्या है 2 है। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या होता है, जब आप लोग ट्रिगोनोमेट्री टेबल देखेंगे तो उसमें आप लोग को देखना है जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 2 गुना 0
गुना क्यों देंगे? चूंकि 2 को साइन से गुना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 गुना 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। जब 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 होगा ही, तो क्या हो गया? 0 बराबर 0 हो गया। कहने का मतलब जब हम लोग a का मान 0 रखेंगे तो उस कंडीशन में साइन 2a बराबर 2 साइन a हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर के प्रश्न का? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को हम लोगों को टिक कर देना है। आइए अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा यानी अंतिम प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी में साइन 60 डिग्री, और ऑप्शन सी में टेन 60 डिग्री, और ऑप्शन डी में साइन 30 डिग्री। तो आइए अब हम लोग पहले चौथे नंबर के प्रश्न को हल करते हैं, जो इसका आंसर क्या होगा। तो एट फर्स्ट हम लोगों को प्रश्न लिख लेना है। प्रश्न है हमारा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम लोगों को क्या करना है? tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को रखना है इस फंक्शन में। तो लिखेंगे 2 से tan 30 डिग्री को गुना है, तो यहाँ लिख देंगे गुना। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे जो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो हम लोग को लिख लेना है 1/√3। अब देखिए पूरा में क्या लिख देना है हम लोग को? बटा लिख देना है। फिर क्या है प्रश्न में? 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे। क्या है? tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/√3। तो क्या हो जाएगा? 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या होगा? इस 2 को इस 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? 2 होगा। अब बटा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग को लिख लेना है। फिर बटा है तो फिर बटा हम लोग को लिख लेना है। इसके बाद क्या 1 है तो 1 हम लोगों को लिख लेना है। इसके बाद माइनस है माइनस लिख लेंगे। अब देखिए 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 1 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर का मतलब हुआ 1 गुना 1। तो 1 गुना 1 क्या होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। अब देखिए बटा में क्या है? √3 का होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ √3 गुना √3, और √3 गुना √3 क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। या यूँ कहें √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1/√3 का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1/√3। अब देखिए यहाँ 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। अब बराबर लिखेंगे हम लोग क्या? 2/√3 बटा 1। ये जो 1 है और ये 3 है, इसका हम लोग को एलसीएम ले लेना है। 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। इस 1 से इस 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। तो 3 लिख लेना है। माइनस है प्रश्न में तो माइनस लिख लेना। अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। तो 1 हम लोग को लिख लेना है। यहाँ देना है बराबर। बराबर में क्या होगा? 2/√3। क्या हो जाएगा? 2/√3 बटा 3 में से 1 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 2। अब बटा क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 2 बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए 2/√3 में 2/3 से क्या है? भागा है। तो इसको बराबर करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/√3 गुना, भागा को जब गुना में करेंगे तो पलट जाएगा 3/2। 3 क्या हो जाएगा? 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बच गया क्या हमारा? 3/√3। क्या बच गया? 3/√3। अब इस 3/√3 को यहाँ लिख लेना है हम लोगों को।
√3। इसका हर परिमेय करेंगे तो क्या होगा, 3 से √3 से ऊपर भी गुना करेंगे और √3 से नीचे भी गुना करेंगे। अब देखिए क्या होगा, 3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3√3। अब बटा √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, √3 बच गया। कहने का मतलब 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री में tan 30 डिग्री का वैल्यू रख करके जब इस फंक्शन को हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो इस फंक्शन का कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को आंसर क्या आया, √3। आप देखेंगे √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। जी हाँ दोस्तों, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो √3 के जगह हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न को। तो चौथा नंबर प्रश्न हमारा था 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन सी में क्या है, tan 60 डिग्री ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री। चूंकि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का जो कैलकुलेशन करके आंसर आया हुआ क्या आया हमारा, √3। और √3 जो है किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल का घंटी दबाएं ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो बनाने के लिए हम हौसले को बढ़ाएं, और हौसले को बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक के बटन पर प्रेस जरूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा वीडियो पर कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।